my all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बड़ा हम आज अगले कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोटीन को। ये अपना सेकंड पार्ट है प्रोटीन का। पार्ट 1 जो है प्रोटीन का वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्या है, कहाँ कहाँ मौजूद है, उसके काम क्या हैं और वो कैसे बनता है, कौन कौन से बांड हैं, कौन सा आगे उसको बनाता है। ऐसे प्रोटीन जो है उसके फर्दर टाइप कितने हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड के बने हुए हैं, बेसिक अमीनो एसिड कितने हैं। ये टोटल जो है तकरीबन 11 आपके अंदर होते हैं, नॉन एसेंशियल या एसेंशियल अमीनो एसिड। ये सारे जो हैं 20 बेसिक अमीनो एसिड हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं बेटा प्रोटीन पे। हम पढ़ते हैं आज आगे क्लासिफिकेशन और उसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह को और उसके रोल को और उसकी इंपॉर्टेंस को। तो प्रोटीन जो है बेटा उसको हम देखें शेप के लिहाज से प्रोटीन के 2 टाइप हैं, 2 ग्रुप हैं। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस जो प्रोटीन है बेटा इनको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होते हैं फाइब्रस, ये सारे धागों की फॉर्म होते हैं, धागों के जैसे होते हैं। तो याद रखें ये प्रोटीन सारे फाइबर शेप होते हैं या ये प्रोटीन सारे होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक धागे के जैसे। और ये सारे के सारे जो प्रोटीन है बेटा याद रखें फाइब्रस प्रोटीन सारे के सारे बने हुए हैं या प्राइमरी स्ट्रक्चर के या प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनमें होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चरें होती हैं फाइब्रस प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर। और ये फाइब्रस या स्ट्रक्चरल जो बेटा प्रोटीन है ना, ये आपके बॉडी के ज़्यादातर बाहर मौजूद होते हैं, बाहर मौजूद होते हैं, आउटसाइड होते हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें शेप देते हैं, सपोर्ट वगैरह देते हैं, ये सारे प्रोटीन। और ये सारे प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, माना इसको हम जो है धागे की फॉर्म में ही मौजूद होते हैं, दाने दाने की फॉर्म में 3 डायमेंशनल शेप में ये मौजूद नहीं होते हैं। और ये सारे के सारे प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और इलास्टिक नेचर के होते हैं। अब इनके मिसाल देखें बेटा, सिल्क होता है, एक मिसाल है सिल्क। सिल्क आपने देखा होगा जो स्पाइडर नहीं होता है जो माकड़ जाल बनाता है, वो जाल जो सारा होता है उसके धागे सारे ये प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे आपकी बॉडी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। आपकी जो मसल है ये हड्डियों की स्केलेटल मसल या बाकी जो मसल्स हैं इनमें भी ये प्रोटीन होते हैं जिनको एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। ये जो मसल्स होती हैं आपकी गोश्त, ये आपने गोश्त खाया होगा उसमें ये धागे होते हैं। आपने बोटी खाई होगी, जब आप गोश्त की जो बोटी है उसको चबाते हैं ना बेटा, तो आपने देखा होगा धागे धागे निकलते हैं, ऐसे रेशे निकलते हैं। ये धागे सारे क्या हैं? ये फाइब्रस प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन होते हैं इसमें। ये मसल को बनाते हैं, आपके मसल के सार्कोमर बनाते हैं। फिर इसमें थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट है, एक्टिन मायोसिन के प्रोटीन के ये बने हुए धागे हैं जो आपकी मसल वगैरह बना रहे हैं, आपकी बॉडी के बाहर मौजूद हैं। ऐसे आपकी बॉडी में केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन आपका मौजूद है नाखूनों में, आपकी चमड़ी में, आपके जो बाल हैं, ये तीनों ही चीज़ें केराटिन प्रोटीन है जो बॉडी के बाहर मौजूद है। और ये आपको शेप वगैरह दे रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जम्स वगैरह से। तो आप बेटा देखें बाल है, चमड़ी है, नाखून है, ये चीज़ें गोश्त वगैरह आप पानी में डालो तो डिजोल्व नहीं होंगी। तो ये प्रोटीन क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये सारे धागों की फॉर्म में होते हैं। अब आगे देखें एक और मिसाल है कोलाजन प्रोटीन। बेटा ये कोलाजन प्रोटीन आपका मौजूद है दांतों के अंदर, आपकी हड्डियां जो है बोन उसके अंदर मौजूद है। हड्डियों के सेल सारे कोलाजन प्रोटीन के बने हुए हैं जो हड्डियों का मैट्रिक्स बनाते हैं। ऐसे ये प्रोटीन आपके टेंडन है, लिगामेंट है। टेंडन आपका मौजूद है यहाँ, ये जो मसल आपकी है ना ये हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, ये आपकी हड्डी और मसल यूँ जुड़ी हुई हैं टेंडन के ज़रिए। ऐसे जो लिगामेंट होता है जो एक हड्डी और दूसरी हड्डी को आपस में मिलाता है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये दोनों हड्डियां जो मिली हुई हैं वो मिली हुई हैं बाय लिगामेंट के जरिए। तो टेंडन जो है वो अटैच कराता है बोन विथ मसल, लिगामेंट कराता है बोन विथ बोन। तो ये जो दोनों ही धागे हैं ये भी किसके बने हुए हैं? कोलाजन प्रोटीन के ही बने हुए हैं। और कोलाजन प्रोटीन को बेटा हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना प्रोटीन, वो याद रखें कोलाजन प्रोटीन ही है। तब इसको हम कहेंगे मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, वो ये कोलाजन है। ऐसे आपके अंदर फाइब्रिनोजिन है, ये प्रोटीन आपका मौजूद है आपके सेल में। प्लेटिलेट होती है ना,
प्लेटिलेट्स, ये प्लेटिलेट सारी फाइब्रोजिन प्रोटीन की बनी हुई हैं। ये प्लेटिलेट आपकी बॉडी के अंदर जब आपको कट लगता है, जब आपका खून बहता है, इस खून को क्लॉट करती हैं, कोगुलेट करती हैं, खून को रोकती हैं। तो ये सारा प्रोटीन है, इसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ऐसे ही जो है इसके अलग से भी बुक में लिखा हुआ है कि फाइब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम स्ट्रक्चर प्रोटीन है। इसके और भी मिसाल दिए हुए हैं, और मिसाल अलग से बुक में है, वो ये हैं सारे नीचे ये नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये भी सारे आपके बेटा फाइब्रस प्रोटीन ही है। फर्दर हम डिटेल में चलें तो फाइब्रस प्रोटीन का और भी टाइप्स हैं, सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसको दूसरे नाम से कहते हैं, और इसकी मिसाल देखें अलग से बुक में है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन बात एक ही है, ये दो जगहों पे अलग अलग लिखे हुए हैं, पर बात इसकी एक है, मकसद एक ही है, एग्जाम्पल एक ही है। तो इन सब एग्जाम्पल को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सारे फाइब्रस प्रोटीन है। अलग से देखें कि बुक में दो बारी लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर प्रोटीन को देखें तो इसमें मिसाल आते हैं एक्टिन और मायोसिन, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, मसल में होते हैं। ऐसे देखें अमाइलॉइड, अमाइलॉइड जो बेटा प्रोटीन है ये आपका सेल सरफेस प्रोटीन है, और ये होता है आपकी जो सेल होते हैं ना उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीनों को हम कहेंगे अमीलॉइड प्रोटीन। और इन प्रोटीन का काम यही है बेटा, जो सेल होते हैं ना उन सेलों को आपस में कम्युनिकेट करना, आपस में मिलाना और आपस में एक दूसरे की हेल्प कराना, कम्युनिकेशन कराना, सपोर्ट कराना, अटैचमेंट कराना, टिश्यूज बनाना, ये सारा जो काम करने वाले ये रिसेप्टर नजर आ रहे हैं आपको, इन रिसेप्टर को कहेंगे अमीलॉइड प्रोटीन। ये हो गए। इसके बाद आगे एक और मिसाल है बुक में, कैल्सिफाइड या फाइब्रोन। फाइब्रोन जो प्रोटीन होता है बेटा ये भी आपकी बॉडी के बाहर होता है, और ये प्रोटीन पाया जाता है आपके जो स्पाइडर वेब नहीं होता है, जो जाल होता है, जो जाल बनाता है मकड़, तो वो जो जाल बनाता है मकड़ी के थूक में शुरू में ये प्रोटीन होता है, जिसको कैल्सिफाई या फाइब्रोन कहते हैं। इसी प्रोटीन के जरिए वो मकड़ का जाल अटैच होता है पत्थर के साथ या दीवार के साथ या किसी पेड़ के साथ, तो उसका जो जाल अटैच होता है ना, जैसे मिसाल है जाल यहाँ पे अटैच है, तो अटैचमेंट वाला जाल को जो काम करता है, अटैचमेंट वाला किसी भी जो लकड़ी वगैरह के साथ या किसी भी हार्ड कमरे की दीवार के साथ या जो है पत्थर वगैरह के साथ जो अटैच होता है, उसका धागा वो अटैच होता है इस प्रोटीन के जरिए। इस प्रोटीन को हम कहेंगे फाइब्रोन या कैल्सिफाई। ऐसे दूसरा होता है कैंड्रीकैलिन प्रोटीन। कैंड्रीकैलिन जो प्रोटीन है बेटा ये आपकी हड्डियों में मौजूद है, जो हड्डियों की मैट्रिक्स को बनाता है, ये हड्डियों को स्ट्रक्चर दे रहा है। ऐसे इसके बाद हम आगे देखें तो कोलाजन प्रोटीन है। कोलाजन प्रोटीन अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो कोलाजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, जो आपके दांत हैं, आपकी हड्डियाँ हैं, टेंडन है, लिगामेंट है, उसको ये बनाता है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। ऐसे एक एलास्टिन प्रोटीन, एलास्टिन प्रोटीन आपकी मसल्स में मौजूद है, जो आपकी मसल को क्या देता है, एलास्टिसिटी देता है, लचक देता है। ऐसे फाइब्रिलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लूकोज के साथ अटैच होता है, तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल या ग्लाइकोप्रोटीन है। फाइब्रिलिन जो होता है बेटा ये सपोर्ट वाला काम करता है, आपके जो मसल है उसको सपोर्ट देता है, रिजिडिटी देता है। दूसरा है जेलाटिन प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल जेलाटिन जो प्रोटीन है बेटा ये भी आपकी बोन्स वगैरह मसल्स वगैरह उनमें मौजूद होता है, मैट्रिक्स वगैरह उनको बनाता है, सपोर्ट वगैरह देता है। और ये जेलाटिन प्रोटीन ही है जिसके नतीजे में आपके नाखून बनते हैं, स्किन बनती है, हेयर बनते हैं, इनको भी बनाने में सी का रोल आता है जेलाटिन प्रोटीन का। ऐसे दूसरा है स्क्लेरा प्रोटीन। स्क्लेरा में मिसाल आता है आपके कोलाजिन है, केराटिन है। केराटिन प्रोटीन आपका यहाँ है नाखून में, आपकी स्किन में, बाल में। ऐसे आपका जो है दूसरा बेटा कोलाजिन प्रोटीन मसल्स, आपके जो टेंडन है, लिगामेंट है, और इसके अलावा आपके अंदर जो बोन के जो सेल होते हैं, आपके ऑस्टियोसाइट वगैरह, ये सारे कॉन्ड्रोब्लास्ट वगैरह, ये सारे कार्टिलेज वगैरह के सेल्स, ये सारे इसी कोलाजन प्रोटीन के ही बने हुए हैं। इसके अलावा आगे चलें टिब्यूलिन प्रोटीन। टिब्यूलिन जो प्रोटीन है ना बेटा आपका टिब्यूलिन प्रोटीन ये बनाता है एक ट्यूब, एक रॉड्स बनाता है सेल में। इन राडों को हम बेटा कहेंगे माइक्रोटिब्यूल। माइक्रोटिब्यूल ये राडें हैं, नजर आ रही है ये माइक्रोटिब्यूल। ये माइक्रोटिब्यूल जो है राडें, ये 27 राडें जब आपस में मिलेंगी ना 9 जोड़ियों में, हर एक जोड़ी में 3-3 ये राडें होंगी, तो ऐसे जब 27 राडें यूँ मिल जाएंगी, इनके नतीजे में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनती है बेटा, ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेंट्रियोल। तो ये जो आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये एक ऑर्गेनेल बनाता है सेल का।
इस ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रियोल। जब 2 सेंट्रियोल होंगे एक साथ तो उसको सेंट्रोसोम भी कहेंगे। तो ये जो सेंट्रियोल है आपका ऑर्गेनेल, ये कुछ नहीं है, ये 27 राडें होती हैं, उनका गुच्छा होता है। 27 राडें जब यूँ आपस में मिल जाएंगी तो इस ग्रुप यानी 27 राडों के गुच्छे को हम कहेंगे सेंट्रियोल। और ये तब बनता है जब सेल डिवीजन करने वाला होता है। तो सेंट्रियोल यूँ धागे बनाता है और बेटा इन धागों को हम कहेंगे स्पाइंडल फाइबर। ये धागे जाके अटैच होंगे एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम। ये सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल के धागे स्पाइंडल फाइबर है ना, क्रोमोसोम को अलग करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये सारे क्रोमो अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे हो जाएंगे, फिर नतीजे में सेल टूटेगा, ऐसे 1 से 2 सेल बन जाएंगे। तो ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ना बेटा, ये इन्वॉल्व है आपके अंदर सेल की डिवीजन कराने में, सेल डिवीजन कराता है। ऐसे ही एक दूसरी चीज भी बनाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो है बेटा सेल की टांगें, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला भी इसी प्रोटीन की बनी हुई है। ऐसे सीलिया होती हैं, अटैचमेंट वगैरह काम करती हैं, ये भी सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये 3 चीज़ें बनाता है, एक बेटा सेल के अंदर सेंट्रियोल, और दूसरा फ्लैजिला, तीसरी क्या है, सीलिया है। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये भी फाइबरस धागे नुमा होते हैं। एक और प्रोटीन है, इसका नाम है केराटिन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके हेयर हैं, नेल हैं, नाखून हैं, ये सारे स्किन इसी के बने हुए हैं। एक और प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। बेटा याद रखें, ये हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ यूकेटिक सेल में ही मौजूद है। यूकेटिक सेल में आपके जो फंजी है, अल्जी है, प्लांट है, एनिमल है, प्रोटोजोआ है, इन सेलों में, इन जानदार में होता है यूकेटिक सेल, और इसके सेल में ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये प्रोटीन बेटा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और इसी प्रोटीन से आपका क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम ऐसे बनता है कि ये डीएनए है, जब ऐसे डीएनए के ऊपर या ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे रैप होगा तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन देखें ये दोनों आपस में मिल गए, ये डीएनए एक और ये हिस्टोन प्रोटीन आया। जब ये दोनों मिल गए तो नतीजे में ये एक कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है बेटा आपका वो 2 चीज़ों का बना हुआ है, एक आपका बना हुआ है डीएनए का 40% और दूसरा होता है ये हिस्टोन प्रोटीन जो कि 60% होता है। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम। किसका कॉन्जुगेट है, न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का। तो इस कॉन्जुगेट को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोसोम एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। तो हिस्टोन जो है वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जिसके नतीजे में आपका सेल डिवीजन करेगा आगे। ऐसे एक और प्रोटीन टाइटिन प्रोटीन, इसके नाम से हो रहा है जाहिर। टाइटिन प्रोटीन और ज़्यादा टाइटनेस देता है, मसल वगैरह को बहुत ज़्यादा रिजिडिटी सपोर्ट देता है। और टाइटिन प्रोटीन आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है, सबसे बड़ा जो प्रोटीन है वो टाइटिन है। सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो इस टाइटिन प्रोटीन में, 17,000 तक अमाइनो एसिड होते हैं इस टाइटिन प्रोटीन के अंदर। तो ये लार्जेस्ट प्रोटीन है। और मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है वो बेटा कौन सा है, वो कोलाजन प्रोटीन है। बाकी दुनिया में ओवरऑल मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम हमने पढ़ा था कि ये प्रोटीन का बना हुआ है और साथ में राइबोलोज शुगर का भी बना हुआ है जो पेंटो शुगर है। अच्छा ऐसे आगे देखें, एक और टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर जो प्रोटीन है बेटा, इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन। ये काम करता है, फंक्शन करता है आपकी बॉडी के अंदर। और ये प्रोटीन होता है 3 डायमेंशनल शेप में, और ये ओवल शेप का होता है, ओवल या एलिप्सोइडल, ये गोल शक्ल का होता है ड्यू टू 2 स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनी। याद रखें बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन में प्रोटीन की 2 स्ट्रक्चरें होती हैं, या तो ये प्रोटीन बने हुए हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के, या ये प्रोटीन बने हुए होते हैं क्वाटरनी स्ट्रक्चर के। ग्लोबुलर प्रोटीन में 2 स्ट्रक्चरें होती हैं प्रोटीन की, क्वाटरनी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन है ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं आपके सॉल्युबल होते हैं एसिड में, बेस में, साल्ट में, इन सारी चीज़, एथर, बेंजीन, अल्कोहल, इन सब के अंदर। ग्लोबुलर प्रोटीन अलग अलग काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ये बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे इसकी मिसाल है देखें बेटा, एक है एंजाइम। आपकी बॉडी में एंजाइम जो है अमाइलेज, लिपेज, ट्राइप्सिन, कीमोट्राइप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, यूरिनिन, ये सारे एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये एंजाइम सारे क्या करते हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, खाना तोड़ रहे हैं या मॉलिक्यूलों को बनाते भी हैं। जैसे अमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, लाइपेज लिपिड करता है, माल्टेज माल्टो शुगर करता है, इसके अलावा लैक्टेज लैक्टो शुगर, ऐसे, ठीक है ना।
तो ये सारे क्या हैं आपके एंजाइम से, सारे एंजाइम भी प्रोटीन के बने हुए हैं। कौन से प्रोटीन बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन। और एंजाइम में यही स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, टर्शरी और क्वाटरनी। अब एंजाइम के बाद देखें एंटीबॉडी, ये डिफेंस में आ रहे हैं प्रोटीन आपके। एंटीबॉडीज जो है आपकी, इनको दूसरे नाम से इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी जो है बेटा आपके अंदर बनाने वाले व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। जो खून है ना आपका ब्लड, इस ब्लड के अंदर लाल खुलिए होते हैं, रेड कलर के सेल होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, या आरबीसी या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इन बेटा रेड ब्लड सेलों के अंदर प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को कहा जाता है हेमोग्लोबिन। और रेड ब्लड के बाद एक और सेल होते हैं आपकी बॉडी में जिनको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जिसका नाम है लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं ना, ये बनाते हैं प्रोटीन जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है आपकी, एंटीबॉडी वो इन लिम्फोसाइट सेलों को अंदर होती है, लिम्फोसाइट सेल बनाते हैं। और एंटीबॉडी जो है ये आपके लिम्फोसाइट सेल है उनके बाहर मौजूद होती है। तो ये एक्सटेंसिव प्रोटीन है, वाई शेप के होते हैं ये जो एंटीबॉडी, ये प्रोटीन बेटा क्या करते हैं? जम्स को किल करते हैं, मारते हैं। ये आपका डिफेंस सिस्टम में आ रहा है। एंटीबॉडी के अलावा आपके अंदर इंटरफेरॉन प्रोटीन है, इंटरल्यूकिन प्रोटीन है, इसके अलावा आपके ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हैं, या आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है। ये सारे प्रोटीन व्हाइट ब्लड सेल बनाते हैं जो आपकी बॉडी में जम्स से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इसके अलावा आपके फंगस से हैं, प्रोटोजोआ हैं, उनको किल करते हैं। ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इम्यूनिटी दे रहे हैं, डिफेंस में आने हैं। तो ये आपके प्रोटीन सारे क्या है बेटा? डिफेंसिव प्रोटीन है। ऐसे एक और मिसाल है हार्मोन। आपकी बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ना, हार्मोन जो आपके अलग अलग गुदूद बनाते हैं, जैसे आपकी बॉडी में का हार्मोन है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रोसिन। ये हार्मोन भी प्रोटीन का बना हुआ है। ये आपोथन बनाता है, फिर स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये हार्मोन तभी आएगा जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, पानी को एब्जॉर्ब कराता है, जो पेशाब से जो भी पानी है उसको दे के खून को देगा। इसे पानी की लेवल को मेंटेन करता है, डिहाइड्रेशन को जो है वो कंडीशन को बैलेंस कर रहा है, आपके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कराता है, आपकी बीपी को मेंटेन करता है ये हार्मोन। ऐसे एक हार्मोन है इंसुलिन, जो आपके अंदर जो है पेंक्रियाज जो है रिलीज करता है, लबलबा इंसुलिन रिलीज करता है, आता है लिवर में। ये लिवर में आके एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन हार्मोन भी बेटा क्या है? ये प्रोटीन के बना हुआ हार्मोन है। ऐसे ग्लूकाजन हार्मोन है, जब लो शुगर होगी तब उसको हाई करता है, नॉर्मल करता है। ये ग्लाइकोजन लिपिड प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। तो ये सारी जो शुगर्स हैं इसको मेंटेन करने वाले हार्मोन है, या आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन के दो और मिसाल हैं, दो टाइप हैं, T3 T4, ट्राइआयोडो टेट्राआयोडो। ये दोनों ही हार्मोन बेटा थायरोक्सिन कहलाते हैं। और ये दोनों हार्मोन कहाँ बनते हैं? यहाँ थायराइड ग्लैंड में। यहाँ पे ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो ये हार्मोन बनाता है। जो ये हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म वगैरह, शुगर लेवल वगैरह, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। तो हार्मोन भी सारे प्रोटीन है। मैक्सिमम जो भी बॉडी में हार्मोन है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। कुछ हार्मोन हैं जो लिपिड के भी बने हुए हैं। आगे देखें हेमोग्लोबिन, ये रेड पिगमेंट है जो आपके रेड ब्लड सेलों में होती है, आरबीसी में। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में एचबी। ये हेमोग्लोबिन जो होता है बेटा, रेड पिगमेंट, इसका काम है गैसेज उठाना, ऑक्सीजन उठाना, कार्बन से उठाना, टिश्यू से जो रेस्पिरेशन में कार्बन से बनी है उसको उठा के देगा फेफड़ों में, फेफड़ों में CO2 हवा के जरिए बाहर निकलेगी। ऐसे आप जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, उसको भी उठाने वाला ये आरबीसी में हेमोग्लोबिन है। इसी हेमोग्लोबिन की वजह से आपका खून का कलर लाल होता है, रेड होता है। तो हेमोग्लोबिन भी क्या है बेटा? फंक्शनल प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ऐसे एक और प्रोटीन है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है बेटा, ये आपकी मसल में मौजूद होता है, स्केलेटल मसल के अंदर। आपकी हड्डियों के ऊपर जो गोश्त नहीं है चढ़ा हुआ, इस गोश्त को आप देखें, ये गोश्त लाल कलर का दिखाई देता है ज़्यादा। ये लाल कलर का इस प्रोटीन की वजह से दिखाई देता है, मायोग्लोबिन की वजह से। तो हड्डियाँ जो है, हड्डियों के ऊपर जो बेटा ये गोश्त है, इस गोश्त के सेलों में ये मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन का काम है स्टोर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन को स्टोर करना मसल सेलों में। क्योंकि मसल सेल है, ये इसके मसल ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको। वो ज़्यादा एनर्जी तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन मौजूद होगी। ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसके नतीजे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनेगी और बॉडी या मसल को आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी मसल प्रॉपर काम करेंगी। तो ये स्टोरेज प्रोटीन है ऑक्सीजन का। और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, खून में होता है। मायोग्लोबिन ये भी रेड पिगमेंट है, मगर ये खून में नहीं है, मसल में होती है। इसका काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना, ना कि ट्रांसपोर्ट करना।
ऐसे एक और प्रोटीन है चैनल प्रोटीन। बेटा ये चैनल प्रोटीन आपके मौजूद है आपके सेलों में, और सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन में जो सोराख होते हैं मेम्ब्रेन के पोर, इन सोराख जो है उस सोराख को बनाने वाले ये चैनल प्रोटीन होते हैं, और जिनका काम ही है ये ट्रांसफर करना, चीज़ों को ले आना ले जाना। और चैनल प्रोटीन सारे स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, हर चीज़ को अंदर ले आने ले जाने वाले अलग अलग होते हैं। तो ये सारे थे आपके क्या ग्लोबुलर प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन। इसी के ही सेम मिसाल अलग से भी बुक में लिखे हुए फंक्शनल प्रोटीन के नाम से। तो फंक्शनल प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन बेटा बात एक ही, ये कोई फ़र्क नहीं है। मिसालें देखें इसमें भी सेम है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेम है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेमोग्लोबिन सेम है जो यहाँ पे डिस्कस किया है, हार्मोन को भी डिस्कस कर लिया है, डिफेंस में एंटीबॉडी है, इंटरफेरोन वगैरह इंटरल्यूकिन ये प्रोटीन को डिस्कस कर लिया है। कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्शन में प्रोटीन कौन से आते हैं आपके, एक्टिन मायोसिन, ये भी आपके फंक्शनल प्रोटीन है, फंक्शन काम करने। ऐसे कुछ प्रोटीन होते हैं स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि दो मिसाल हैं कैसिन और अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, कैसिन है, ये खाना स्टोर करते हैं। और ये बेटा कैसिन आपका मौजूद है दूध के अंदर, मिल्क जो है दूध के अंदर ये प्रोटीन होता है जिसको कैसिन कहेंगे। और ये दूध जो है जो माँ अपने बच्चे को देगी तो बच्चे को क्या देता है, फूड देता है, न्यूट्रिशन देता है उसको बड़ा करने के लिए। ऐसे अल्ब्यूमिन जो है ये प्रोटीन होता है अंडे के अंदर। अंडा जो आपने खाया होगा, अंडे के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो पानी नहीं होता है जिसका हम आमलेट बनाते हैं, तो ये सारा सफ़ेद कलर का पानी ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। ये वो पानी है, ये वो प्रोटीन है जो अंडे के अंदर जब बच्चा पैदा होगा, चूजे वगैरह का, परिंदों का जो बच्चा बड़ा होता है, चूज़ा जो निकलता है अंडे से, इतना बड़ा बॉडी उसकी बनती है ना, उस बॉडी को जो एनर्जी देती है वो एनर्जी सारा यहाँ से मिलती है अल्ब्यूमिन से। आप देखें वो अंडा जो होते हैं बर्ड्स वगैरह के, उन अंडे में जो खाना मिलता है सारे बच्चे को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी को बनाने के लिए, वो खाना सारा ये प्रोटीन होता है अल्ब्यूमिन। हमारी बॉडी में तो ये चीज़ें नहीं है क्योंकि हम सारे क्या हैं प्लेसेंटल हैं, तो हमारी जो मदर है उसका खून आता है, खून से न्यूट्रिएंट्स आती हैं अपनी बॉडी में। मगर बाकी जो जानदार हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें जानदारों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, अंडे होते हैं जिनमें ये खाना होता है उनकी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अंडे उतारने वाले जानदार जो ओवीपेरस हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं। अब ऐसे आप देखें फाइब्रिनोजिन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन आपका प्लेटिलेट में होता है जिसका काम है ब्लड की क्लॉटिंग करना। तो ये थे आपके सारे फंक्शनल प्रोटीन। आगे चलते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेटा टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का बेटा मतलब होता है सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड जो है वो सीधी कतार में हो, लीनियर सीक्वेंस में हो, स्ट्रेट चेन में हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये अमीनो एसिड है, ये देखें सारे सीधी कतार में है। इस प्रोटीन की ऐसी सीधी कतार वाली पॉलीपेप्टाइड चेन या शक्ल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है बेटा ये मौजूद है आपके एक हार्मोन में, एक प्रोटीन में जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन में याद रखें प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। और ये स्ट्रक्चर इसके बारे में बताने वाला एक साइंटिस्ट है 1950 में। इस बंदे का बेटा नाम था फ्रेडरिक सेंगर। इसने ये चीज़ डिस्कवर की थी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। इसी ने बताया था कि इंसुलिन जो हार्मोन है उसमें टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड हैं। और ये अमीनो एसिड सीधे होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको बनाने में जो बॉन्ड इन्वॉल्व है बेटा, वो बॉन्ड ये है, इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को बनाने में बॉन्ड कौन सा इन्वॉल्व है, पेप्टाइड बॉन्ड है। मेन बॉन्ड ये है, ये बीच में अमीनो से बीच में बॉन्ड आ रहा है, इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा माइनर लेवल पे इसमें और भी बॉन्ड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन के अंदर 2 कतारें होती हैं, एक होती है चेन ए, दूसरी होती है चेन बी। ऐसे 2 चेन है इंसुलिन हार्मोन में। आपने पढ़ा होगा कि सिस्टीन एक किस्म का अमीनो एसिड है। यहाँ पे है ना इंसुलिन में सिस्टीन होते हैं। चेन ए में 7 नंबर अमीनो एसिड और चेन बी में 7 नंबर अमीनो एसिड है, ये सिस्टीन होता है। और सिस्टीन अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं। इस सल्फर के जरिए ये दोनों चेनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। 2 चेनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को कहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करता है, 2 चेनों को आपस में जोड़ रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ऐसे ही एक और बॉन्ड होता है बेटा, ये होता है चेन ए का 20वां नंबर अमीनो एसिड और चेन
जो बी है उसका 19वां अमाइनो एसिड है ना, वो भी दोनों सिस्टीन होते हैं अमाइनो एसिड। इन सिस्टीन में सल्फर होता है और ये सल्फर दोनों आपस में इसके जरिए बांड बनेगा, इसको कहेंगे डाइसल्फाइड बांड, सल्फर के जरिए बांड जो बना है। तो दो बांड है आपकी दो चेनों के बीच में इंसुलिन की, एक के 7 और 7 अमाइंस में, एक के 20 और 19वें नंबर अमाइंस के बीच में। इन बांडों को कहेंगे डाइसल्फाइड बांड। डाइसल्फाइड बांड के दोनों कतारें मिल गई। अब ये दो कतारों को मिला रहा है डाइसल्फाइड बांड, बाकी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनी है। हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा तब बनेगी जब डाइसल्फाइड बांड सेम ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइंस के साथ बने, उसके नतीजे में चेन में कर्व आएगा, उस कर्व के नतीजे में वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो इसमें वो मामला नहीं है। क्लियर है यहाँ पे बात? तो ये थी प्राइमरी स्ट्रक्चर। और एक बात याद रखें बेटा, हर दुनिया का प्रोटीन शुरू में जब बनता है तो इन सब की स्ट्रक्चर शुरू में प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही आगे कन्वर्ट होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फिर सेकेंडरी होगी टर्शियरी में, टर्शियरी कन्वर्ट होगी क्वार्टरनरी में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। बेटा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब है सिंपल, जब प्रोटीन है ये हेलिक्स फॉर्म में आ जाए या प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाए जिगजैग फॉर्म में या स्क्रू फॉर्म में, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें होगा क्या देखें, बहुत सिंपल है। ये अमाइनो एसिड की सीधी सी एक कतार है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में सेमी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो ऐसे एक और बॉन्ड बना लें। ये मेन बॉन्ड है जो इन अमाइनो एसिड को जोड़ रहा है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो पढ़ा है, पर एक और बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड बनता है सेम ही चेन के सेम अमाइनो एसिड के बीच में। ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड का बेटा नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड के नतीजे में बेटा क्या होगा? ये बॉन्ड है, यूं खींचेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा? हेलिक्स हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर थोड़ी हेलिकल हो जाएगी। फिर ये आपको अमाइनो एसिड थोड़े ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे हो जाएंगे अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपकी, ये बीच में ये बॉन्ड है जो खिंचाव पैदा कर रहा है ऐसे, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है बीच में जो क्या कर रहा है? इस स्ट्रक्चर सीधी वाले स्ट्रक्चर को यूं हेलिकल बना रहा है। हेलिकल क्यों बनी? जब ज्यादा अमाइनो एसिड हो गए तो वो चेन टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, इस वजह से मोर एंड मोर बॉन्ड बनते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जिसके नतीजे में क्या हुआ बेटा? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हेलिक्स आ गए। इस हेलिकल स्ट्रक्चर को, जिगजैग स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाएंगे? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बुलाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो व्हेन अमाइनो एसिड बिकम स्पाइरली कॉइल्ड, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और बेटा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसका मिसाल आता है आपका अपने बाल हैं, हेयर्स हैं, और दूसरा स्पाइडर वेब। आपके जो बाल हैं ना, बाल, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। आप बालों को देखेंगे ना तो बालों में बहुत सारी ऐसे प्रोटीन की कतारें होती हैं हेलिकल शेप की। ऐसे जो मकड़ी है उसका जाल का धागा आप देखेंगे उसमें भी ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर को बनाने में 3 बॉन्ड इन्वॉल्व है। पेप्टाइड बॉन्ड तो मेन है, वो तो सीधी बना रहा है। हेलिक्स जो है इसमें वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। एक और भी बॉन्ड होता है ऐसे, इस बॉन्ड को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल 3 बॉन्ड इन्वॉल्व है सेकेंड स्ट्रक्चर को बनाने में, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे चलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये तब बनती है जब सेकेंड स्ट्रक्चर और ज़्यादा सुपर फोल्डेड हो जाए। सेकेंड स्ट्रक्चर ज़्यादा सुपरली फोल्डेड हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को बेटा हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये सुपर फोल्डेड तभी होगी जब एक और बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे साल्ट ब्रिज, या इस बेटा बॉन्ड को कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की वजह से इसके नतीजे में क्या होगा? आपकी ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर अभी ऐसी थी ना अभी, वो और ज़्यादा सुपरली फोल्ड हो जाएगी, यूं गुच्छे की तरह हो जाएगी ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर तब बनती है जब इसमें 4 बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक होता है बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने में, इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। एक और बॉन्ड है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और बॉन्ड है इसमें जिसका बेटा नाम है यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड। चौथा यहाँ पे बॉन्ड बना है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड या साल्ट ब्रिज। तो ये जो 4 बॉन्ड है इसके नतीजे में देखें ये अमाइनो एसिड और ज़्यादा सुपरली कॉइल हो जाते हैं, यूँ गुच्छे की तरह हो जाते हैं। यहाँ पे है ना सेकंड स्ट्रक्चर गुच्छा क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे साल्ट बॉन्ड नहीं है।
साल्ट बॉन्ड अगर बनता तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है स्ट्रक्चर, जिसके नतीजे में गुच्छा बन जाता है, कॉइल बन जाती है। जो पंखों में नहीं कॉइल होती है तार यूँ, ऐसे स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है आपके एक एंजाइम में। इस बड़ा एंजाइम, इस मॉलिक्यूल का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम याद रखें ये एंजाइम है। एक होता है लाइसोसोम, वो ऑर्गेनेल है, ये एंजाइम है। और ये एंजाइम आपके थूक, आपके सलेवा जो है, आपके टीएस वगैरह इन सब में मौजूद होता है, जो जम्स को किल करता है। इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। आगे चलते हैं हाईली 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 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के पास, जिसका नाम है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। ये हाईली सुपर फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, ये एक चेन आई, ये दूसरी चेन आई, ऐसे ये तीसरी चेन आई, ऐसे है ना, बहुत सारी चेनें यहाँ पे होती हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेनें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, आयनिक बॉन्ड के जरिए यूँ गुच्छा बना लेती हैं, मिलती हैं, उनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसी हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, गुच्छे वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है इसको बनाने में भी 4 बॉन्ड इन्वॉल्व है, लाइक ए टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक तो ये अमाइन से जुड़े हुए बाइपेप्टाइड बॉन्ड। एक तो इस स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है, एक बॉन्ड ये होता है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा यहाँ पे बॉन्ड बनता है, इन अमाइंस को यूं स्पाइरली कॉइल करता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो दूसरा बॉन्ड इस स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व है, इसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड यहाँ पे होगा, और ये बहुत सारी चेनें नजर आ रही है आपको, इनके बीच में मिलाने वाला ये बॉन्ड होगा, इसको भी हम डाइसल्फाइड बॉन्ड ही कहेंगे। दूसरा यहाँ पे बनेगा इनके बीच में साल्ट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, जिसके नतीजे में और ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, यूँ क्वाइल हो जाएंगी सांप की तरह। तो ये एक और बॉन्ड बना इसमें, इसका नाम है आयनिक बॉन्ड या साल्ट बॉन्ड। और चौथा बॉन्ड होता है आखिरी इसमें, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा ये 4 बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसके नतीजे में स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इस मॉलिक्यूल में जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल या हेमोग्लोबिन। आपके खून के लाल खुली है ना, इसमें ये प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपका ये रेड ब्लड सेल है ना, उसके अंदर होता है। हेमोग्लोबिन को आप जब देखोगे तो उसकी शक्ल ऐसे दिखाई देगी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है। और ये 574 अमाइंस की बनी हुई है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के फर्दर फिर से 2 टाइप हैं, होमोजीनस स्ट्रक्चर, हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर। अगर ये बेटा कतारें जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेनें सेम है तो ऐसी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहेंगे होमोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अगर ये 2 डिफरेंट हैं चेनें, 2, 4, 6, 8, तो ऐसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहेंगे हेटेरोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अगर ये चेनें सारी सेम है, अल्फा है मिसाल, तो होमोजीनस कहेंगे। इसमें अल्फा चेनें भी हैं, बीटा चेनें भी हैं, 2 किस्म की डिफरेंट है, तो उसको कहेंगे हेटेरोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो यही सारी 4 स्ट्रक्चर हैं। अब देखें क्या हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट होती है सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, और फिर क्वाटर्नरी में। शुरू में आप हेमोग्लोबिन को देखेंगे ना, हेमोग्लोबिन को जब राइबोसोम बनाएगा तब हेमोग्लोबिन में भी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड की वजह से ये चेन टूट ना जाए, इसकी शेप मेंटेन हो, 3 डायमेंशनल हो सके, ये प्रोटीन जो है आगे चलकर ग्लोबुलर हो जाए, इसके लिए क्या कर रहा है, किया जाता है, ज़्यादा बॉन्ड बनाए जाते हैं, जिसके नतीजे में चेन आगे चलकर बहुत लंबी हो जाएगी, टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, तो ऐसे सुपरली कॉइल हो जाती है इन 3-4 बॉन्ड की वजह से, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है। इसको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हम कहेंगे। ये आपकी 4 स्ट्रक्चर थी, इसके एग्जाम्पल। आखिर में हम चलें तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, प्रोटीन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी में। आपके जिस्म में हर चीज़ प्रोटीन की बनी हुई है। आपके जिस्म में आपकी हड्डियाँ हैं, गोश्त है, आपका खून, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, एंटीबॉडी, एंटीजीन, आपकी बॉडी में रिसेप्टर पड़े हैं, एंजाइम्स पड़े हैं, आपकी बॉडी में लाइसोजाइम पड़ा है, थूक के या जो भी आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेबल चीज़ें हैं, ये सारा क्या है बेटा, ये प्रोटीन है सारा के सारे। आपकी बॉडी में जो ऑर्गन है, आपकी बॉडी में सेल है, आपकी जो मेम्ब्रेन है, आपके जो सेल के ऑर्गेनेल हैं, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं, ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन।
ऐसे प्रोटीन क्या कर रहा है, आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, शेप दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ऐसे प्रोटीन आपकी बॉडी को एनर्जी भी देता है। जब आपकी बॉडी में बड़ा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जब खत्म हो जाएंगे ना आपके जिस्म में, जब हम बीमार पड़ते हैं या जब हमें खाना या हमें भूख नहीं लगती है, तब आपकी बॉडी में या वॉक एक्सरसाइज करें या 3-3 घंटे 2-2 घंटे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है 2-3-4 घंटे में। फिर आपकी बॉडी लिपिड को तोड़ती है। लिपिड के बाद जो लिवर है ना आखिर में तोड़ता है प्रोटीन को, प्रोटीन से एनर्जी लेता है। तो प्रोटीन भी टूटता है, आपको एनर्जी देता है। और 1 ग्राम जो है ना प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन वो देता है आपको 4 to 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी। 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो आपको कितनी एनर्जी देता है, 4 से 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी। ये एनर्जी बराबर है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम इतनी एनर्जी देता है। अब ये प्रोटीन कैसे एनर्जी देता है, ये कैसे टूटता है, ये हमने डिटेल में अच्छी तरह डिस्कस किया है लिवर के टॉपिक में। आपके फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 है उस लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे आप देख लें कि प्रोटीन से एनर्जी कैसे बनती है। ये प्रोटीन से एनर्जी आपका लिवर बनाता है, लिवर तोड़ता है। ऐसे आपने देखा होगा, आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपकी मसल से ये सारी सूख जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, वजन वगैरह आपका गिर जाता है। ये सारा किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। एनर्जी होगी तो आपकी बॉडी जिंदा रहेगी, सर्वाइव करेगी। तो ये सारा था काम इस मॉलिक्यूल का जिसका नाम है प्रोटीन।